गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दैट्स अ 10th क्लास लर्निंग वीडियो। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमने 8.1 और 2 विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विद बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और आज हम लोग आपको एक्सरसाइज 8.3 पढ़ाएंगे, तो अब आपका सारा फोकस एक्सरसाइज 8.3 पर होना चाहिए। पहले हम 8.3 में यूज होने वाले सारे फॉर्मूले प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जाम के अंदर भी एक आध प्रूफ आ जाता है कभी कभी, तो इसलिए हम लोग आज इसको पढ़ेंगे कि हमने कैसे ये फॉर्मूले बनाए। ध्यान से समझिएगा और एक्सरसाइज 8.3 को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक। ये देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने एक राइट ट्राइंगल बनाया। इस राइट ट्राइंगल का नाम लिखा ABC। देखिए राइट ट्राइंगल का नाम है ABC। B पॉइंट पर 90 का एंगल है और C को मैंने थोड़ी देर के लिए अपनी तरफ से थीटा ले लिया। अब मैं यहां पर लिखूंगा इन राइट ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन तीनों का सम कितने डिग्री होता है? 180। क्यों होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। A की वैल्यू मालूम नहीं है, B की जगह 90 लिखते हैं और C की जगह लिखते हैं थीटा, और इन तीनों का सम चल रहा है 180 डिग्री, राइट। ध्यान से समझिए, एंगल A निकालने के लिए मुझे 180 में से इन दोनों को उधर जाकर माइनस करना पड़ेगा। देखिए 90 और 30 लेफ्ट साइड से राइट साइड में चले गए और उनका साइन चेंज हो। देखिए अब क्या बच गया? 90 माइनस थीटा, यानी एंगल A का आंसर आपके पास आ गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। आइए कौन बच्चा बताएगा? साइन अगर मुझे 90 माइनस थीटा निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और ये साइन और ये कॉस और ये टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। देखिए साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। अब मुझे इसका आंसर निकालना है। ये एक्यूट एंगल है 90 माइनस थीटा और ये साइन। अब देखिए जो भी एंगल हम सिलेक्ट करेंगे उसके सामने की लाइन का नाम तो परपेंडिकुलर होगा और नीचे की लाइन का नाम क्या होगा? बेस। तो बताइए 90 माइनस थीटा के लिए 90 माइनस थीटा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं साइन का। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बताइए 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर का नाम उसके सामने की लाइन BC, ठीक। और हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री के सामने होती है, जिसका नाम क्या है? AC। अब मुझे cos थीटा का आंसर निकालना है। अब ध्यान से समझिएगा, हम लोग cos थीटा का आंसर कैसे निकालेंगे? cos चार्ट बताएगा cos का फॉर्मूला क्या होता है। cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बताइए थीटा के लिए बेस का नाम क्या होगा? थीटा के लिए बेस का नाम होगा उसके नीचे की लाइन BC और हाइपोटेन्यूज का नाम होगा AC। आपने देखा यहां टर्म दोनों अलग अलग हैं, दोनों के एंगल भी अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का फॉर्मूला भी क्या है? अलग अलग है, लेकिन दोनों का आंसर सेम है। देखा आप लोगों ने क्या फॉर्मूला बन गया? साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, टर्म भी अलग, एंगल भी अलग, फॉर्मूले भी अलग, ठीक, लेकिन आंसर सेम। तो क्या फाइनल हुआ? जो आंसर, क्या फॉर्मूला बन गया? साइन 90 माइनस थीटा का होगा वही आंसर किसका होगा? कॉस थीटा का होगा। ये देखिए, तो साइन 90 माइनस थीटा का आंसर किसके इक्वल हो गया? कॉस थीटा का। फॉर्मूला बन गया, ठीक है। आप इनकी जगह अगर ये निकालेंगे ना, क्या कॉस 90 माइनस थीटा, तो जानते हो किसके इक्वल आएगा? किसके इक्वल आएगा? साइन थीटा के। आप क्या करो, इसका आंसर भी इसकी तरह निकाल के देख लो और इसका आंसर भी इसकी तरह निकाल के देख लो, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो मैंने आपको डायरेक्ट एक करके दिखाया और दूसरा डायरेक्ट बता दिया। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आएगा? कॉस थीटा के। और किसका आंसर सेम आएगा? कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आएगा? साइन थीटा के। अब देखिए साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, लेकिन देखो साइन कन्वर्ट किसमें हो रहा है? कॉस में, ठीक। अब मैं और फॉर्मूला भी लिख रहा हूं आपके सामने। सेक 90 माइनस थीटा, बताइए किसके इक्वल होता है? कॉसेक थीटा के, ठीक है। और कॉसेक
90 माइनस थीटा बताइए किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के। ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा बताइए किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के। और कॉट 90 माइनस थीटा बताइए किसके इक्वल होता है, टेन थीटा। ये देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में, सेक कॉसेक में कन्वर्ट होता है, कॉसेक सेक में, टेन कॉट में कन्वर्ट होता है, कॉट टेन में। ठीक है, अब जरा समझिए इसे हम प्रैक्टिकली कैसे क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करेंगे। बताइए साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो जब भी साइन के साथ कोई एंगल 90 डिग्री में से माइनस हो रहा हो, जब भी साइन के साथ कोई एंगल 90 डिग्री में से माइनस हो रहा होगा तो साइन की जगह कॉस आ जाएगा, और जो एंगल 90 में से माइनस होगा ना वो कॉस के साथ आ जाएगा। ये देखिए, ये देखो कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस है तो कॉसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में, और माइनस करके जो एंगल आ रहा है वो सेक के साथ आ जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, चलिए साइन 35 डिग्री। ठीक है, अब इसे देखिए कैसे लिखूंगा मैं, जब तक ये इस फॉर्म में नहीं होगा तब तक कन्वर्जन नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका कन्वर्जन किसी और टर्म में हो तो आपको ये एंगल बदलना पड़ेगा। तो बताइए साइन 35 कैसे आएगा, बताइए 90 में से मैं ऐसा क्या माइनस करूं कि 35 आ जाए। देखना 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 5 गया 3, देखो 35 आ गया। बताइए ठीक है, तो 90 में से क्या माइनस किया, 55। तो पहले हमने इस 35 को ऐसे लिखा, ये एंगल यहां नहीं आएगा, ये एंगल की वैल्यू आनी चाहिए। ऐसा क्या करें 90 में से ऐसा क्या माइनस करें कि 35 आ जाए, तो 55। ठीक, तो बताइए साइन 90 माइनस लिखा हुआ है, ये देखिए साइन 90 माइनस। तो जब साइन 90 माइनस लिखा होता है तो साइन की जगह क्या आता है, कॉस। ये देखिए कॉस, ठीक है, और ये कौन सा एंगल 90 में से माइनस हो रहा है, 55, वो कॉस के साथ आ जाएगा। ये देखिए मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, देखिए दोनों का आंसर सेम आया, ये देखिए। ठीक है, आई बात समझ में। तो जो आंसर sin 35 का होता है वही आंसर cos 35 होता है। एक मैकमिलन की लॉग टेबल आती है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी बनी होती है, ठीक है, वहां आप देखेंगे इन दोनों के आंसर सेम होते हैं। चलिए मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने करता हूं जिसका आंसर आपकी टेबल में एनसीईआरटी में 9th 10th क्लास में आपको मालूम है, जो आपने कल पढ़े थे। ठीक, ये देखिए सब जानते हैं sin 30 का आंसर। कौन बताएगा sin 30 का आंसर क्या होता है, sin 30 का आंसर होता है 1/2। ठीक, अब देखिए मैं इसे कैसे कन्वर्ट करूंगा। पहले टर्म को कन्वर्ट नहीं करेंगे, पहले किसे कन्वर्ट करेंगे, एंगल को। जब तक 90 माइनस नहीं लिखा होगा टर्म कन्वर्ट नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, बताइए 30 डिग्री को क्या लिखें, 90 में से ऐसा क्या माइनस करें 30 आ जाए। जैसे 90 में से 55 को माइनस किया तो 35 आ गया था, ऐसे 90 में से क्या माइनस करें, 60। ठीक है, देखो 30 डिग्री लाने के लिए 30 डिग्री को मैंने क्या लिखा, 90 माइनस, हमेशा 90 माइनस ही लिखना है। तो बताइए साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब भी साइन 90 माइनस होगा तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। तो साइन की जगह क्या लिखूंगा, कॉस। मैंने यहां पर टर्म चेंज करी, यहां टर्म चेंज नहीं करनी है, जब तक 90 माइनस ना लिखा हो टर्म चेंज नहीं करनी है। तो साइन की जगह क्या आ गया, कॉस। बताइए 90 में से किसे माइनस किया था, 60 को, तो cos के साथ क्या लिखेंगे, cos के साथ वही एंगल आएगा जिसे आप 90 डिग्री में से माइनस करेंगे। ठीक है, ये देखिए sin 30 लाने के लिए लिखा आपने 90 माइनस 60। तो जब 90 माइनस आ गया तो sin की जगह cos आएगा, और जो एंगल आप 90 में से माइनस करें। अच्छा बताइए cos 60 का आंसर क्या होता है, cos 60 का आंसर होता है 1/2, और sin 30 का आंसर भी क्या होता है, 1/2। देखा आपने sin 30 को कैसे cos 60 में कन्वर्ट कर दिया, थोड़ा सा समझ में आया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए सपोज कीजिए ऐसे लिखते हैं 10 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। ठीक है, ऐसे देखते हैं इसको इस तरह से। चलिए अब बताइए आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, या तो न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को। चलिए 10, अब बताइए 90 में से ऐसा क्या माइनस करें कि 65 आ जाए।
बताइए सोच के, ऐसा कौन सा नंबर है जो 90 में से माइनस करे और 65 आ जाए? तो चलिए क्या आएगा, ये देखो नीचे लिखा हुआ है 25। आप 90 में से 25 माइनस करके देख लो 65 आएगा। और नीचे क्या लिखा हुआ है, cot 25। ठीक है, अब बताइए 90 माइनस की फॉर्म लिखी हुई है, आइए चलते हैं 10 किसमें कन्वर्ट होता है। देखो 10 किसमें कन्वर्ट होता है, cot में। देखो 10 cot में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो बताइए 10 की जगह क्या लिखूं, cot। और कौन सा एंगल, 25, जो भी 90 में से माइनस करेंगे उसे यहां लिखेंगे, ठीक। और नीचे भी क्या लिखा हुआ है, cot 25। cot 25 से cot 25 कट गया, आपका आंसर 1 आ गया। आया समझ में? एक और करते हैं, कोई बात नहीं। sec 39 डिग्री अपॉन cosec 41 डिग्री, 41 नहीं 51 डिग्री, ठीक है। इन दोनों का सब 90 आना चाहिए। तो देखो इन दोनों का सब 90 आ रहा है, राइट। देखो 35 और 55 को प्लस करके तो 90 आएगा। चलिए 39 डिग्री, बताइए कैसे करूं, sec। अभी टर्म नहीं कन्वर्ट करनी, पहले किसे कन्वर्ट करना है, एंगल को। देखो पहले यहां 90 में से माइनस करके लिखा, 90 माइनस 90 माइनस 90 में से इसी को माइनस मत कर देना, ये एंगल तो हमें लाना है। तो इसको लाने के लिए 90 में से कौन सा माइनस करें, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देखो नीचे लिखा रहता है, राइट। चलिए अब बताइए 90 में से ऐसा क्या माइनस करें कि 39 आ जाए। देखो 51, देखो तो क्या लिखूं ब्रैकेट में, 39 की जगह लिख रहा हूं मैं 90 माइनस 51। बात तो एक ही है, 39 या 90 माइनस 51, आप माइनस करके देख लो 39 ही आएगा। और नीचे क्या लिखा हुआ है, cosec 51। अच्छा जरूरी नहीं है कि आप न्यूमरेटर में चेंज करो, आप न्यूमरेटर को सेम रहने दो, डिनोमिनेटर में चेंज कर दो। चलो अब बताओ 90 माइनस लिखा हुआ है कि नहीं, तो sec बताइए किसमें कन्वर्ट होता है, ये बताओ sec किसमें कन्वर्ट होता है, cosec में। तो sec की जगह क्या आ जाएगा, cosec, ठीक। और कौन से एंगल को 90 में से माइनस किया था, 51 को, तो cosec के साथ लिखेंगे। और नीचे भी cosec 51, cosec 51 से cosec 51 कट गया। बताओ क्या आंसर आ गया, 1। बताइए थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं। पहले एंगल को चेंज करना है, ये एंगल ऐसा 90 में से एंगल माइनस करना है जिससे ये वाला एंगल आ जाए, ठीक। और फिर टर्म को कन्वर्ट करना है। ये याद रखना है कि साइन किसमें कन्वर्ट होता है, cos में। cos किसमें कन्वर्ट होता है, sin में। sec किसमें कन्वर्ट होता है, cosec में। और cosec किसमें कन्वर्ट होता है, sec में। tan किसमें कन्वर्ट होता है, cot में। और cot किसमें कन्वर्ट होता है, tan में। मैंने आपको एक फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाया, ये देखिए, ये देखिए एक फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाया, दोनों का आंसर देखो सेम आया, ये देखो दोनों का आंसर सेम आया, ठीक है। आप कोई भी आंसर निकाल सकते हैं, यहां तक करने के बाद इसका आंसर निकाल लें, इसका निकाल लें, सेम आएंगे। किसी को भी प्रूफ कर सकते हैं आप, किसी को, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखते हैं कि और अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। एक्सरसाइज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस प्रूफ को मैं मिटा रहा हूं और एक छोटी सी बात और लिख रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है cosec, तो लिखते हैं ऐसे हैं 1 cosec थीटा। देखिए साइन कन्वर्ट cos में होता है, लेकिन साइन का रेसिप्रोकल cosec होता है। जो आंसर साइन का होगा ना उसका उल्टा कर देंगे तो cosec का आंसर आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं कि cosec का आंसर होता है 1 sin थीटा, ठीक है। ऐसे ही cos थीटा का आंसर उल्टा करें तो क्या आता है, 1 sec थीटा। देखो cos का उल्टा sec होता है, लेकिन लिखते ऐसे हैं कि cos का आंसर ये है तो cos का आंसर 1 sec होगा। और sec थीटा का आंसर होता है 1 बोलो क्या, cos थीटा, राइट। tan थीटा का आंसर होता है 1 cot थीटा, और cot थीटा का आंसर होता है 1 बोलो क्या, tan थीटा। ये देखिए tan cot का उल्टा cot tan का, sec cosec का उल्टा, cos का उल्टा cos sec का, sin cosec का उल्टा cosec sin का। एक हमने स्पेशल फॉर्मूला पढ़ा था tan थीटा का, अगर आपको याद हो तो sin थीटा अपॉन cos थीटा। और हमने एक स्पेशल फॉर्मूला पढ़ा था cot थीटा का, क्या पढ़ा था, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये देखिए tan का फॉर्मूला sin अपॉन cos और cot का फॉर्मूला cos अपॉन sin। चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 8.3। लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है sin 18 अपॉन
cos 72। ठीक, इसका सेकंड पार्ट भी लिख लेता हूं, tan 26 अपॉन cot 64। इसका थर्ड पार्ट भी लिख लेता हूं, cos 48 माइनस sin 42। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट भी लिख लेता हूं, cosec 31 माइनस sec 59। चलिए आइए समझते हैं इसको। अभी आपको होमवर्क में देख के हम लोग पल्ला नहीं झाड़ना चाहते हैं, हम लोग आपके साथ ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा वैरायटी इसलिए डिस्कस करना चाहते हैं कि किसी तरह कंसेप्ट आपके माइंड में आए। चलिए आइए पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो sin 18 और cos 72। बताइए sin किस में कन्वर्ट होता है? cos में। cos के साथ क्या लिखा हुआ है? 72। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से किसी एक को चेंज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। sin, अभी टर्म चेंज नहीं करनी है। टर्म कब तक चेंज नहीं करनी है? जब तक 90 माइनस इस फॉर्म में लिखा हुआ ना आ जाए। तो चलिए 18 लाने के लिए बताइए 90 में से क्या माइनस करें कि 18 आ जाए। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, नीचे लिखा हुआ है। बताओ क्या लिखा हुआ है? 72। तो 90 में से क्या माइनस करें? 72। और नीचे क्या लिखा हुआ है? cos 72। सोचिए 90 में से अगर मैं 72 को माइनस करूं तो 18 ही तो आएगा। अब बताइए sin 90 माइनस लिखा है तो sin किस में कन्वर्ट हो गया? cos में। और जिस एंगल को आपने 90 में से माइनस किया था वो cos के साथ आ गया। देखो sin cos में कन्वर्ट हो गया और जो एंगल 90 में से माइनस किया था वो आ गया। ये देखिए 90 में से थीटा को माइनस किया था तो sin cos में कन्वर्ट हो गया और थीटा cos के साथ आ गया। अब नीचे बताइए क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है cos 72। दोनों बढ़ गए, बताओ क्या बचा? 1 बचा। देखिए आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया। कन्वर्ट करने का तरीका आना चाहिए। टर्म को चेंज नहीं करना है, पहले एंगल को चेंज करना है। बच्चे क्या करते हैं? जानते हो क्या करेंगे? 18 को लिख देंगे 90 माइनस 18। 90 में से 18 लाने के लिए 90 में से 18 ही माइनस करोगे। 18 लाने के लिए तो 90 में से 72 को माइनस करेंगे तभी तो 18 आएगा। तो sin cos में कन्वर्ट हो जाएगा और जो एंगल आपने 90 में से माइनस किया वो cos के साथ आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला करते हैं। बताइए 10। बताइए 90 में से क्या माइनस करें कि 26 आ जाए? नीचे लिखा हुआ है, बताओ कितना? 64। और नीचे क्या लिखा हुआ है? cot 64। बताइए 10 किस में कन्वर्ट होता है? 10 कन्वर्ट होता है cot में। और 90 में से 64 माइनस करें तो क्या बचेगा? बताइए 10 तो cot में कन्वर्ट हो गया और जो एंगल आपने 90 में से माइनस किया था वो cot के साथ आ गया। और नीचे भी क्या लिखा हुआ है? cot 64। ठीक है, दोनों कैंसिल हो गए। बताओ क्या आंसर बचा? 1 आंसर बचा। कन्वर्ट करना आया। इस एंगल को 90 में से क्या माइनस करेंगे 26 आ जाए? 64। नीचे लिखा हुआ है, देखो 10 किस में कन्वर्ट हो गया? cot में। और cot के साथ आप कौन सा एंगल लिखेंगे? जिसे 90 में से माइनस करेंगे। बच्चे यही गलती कर देंगे, 26 ही लिख देंगे यहाँ पर। 26 नहीं, 26 लाने के लिए 90 में से क्या माइनस करें? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब या तो इसे कन्वर्ट कर लो या इसे। चलो cos, बताओ 90 में से क्या माइनस करें कि 48 आ जाए? 42। ठीक है, और ये देखा हुआ है sin 42। बताइए cos किस में कन्वर्ट होता है? sin में। 90 में से कौन सा एंगल माइनस किया था? 42। और यहाँ पर भी sin 42। ठीक, बताओ sin 42 माइनस sin 42 क्या आंसर आ गया? 0 आ गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। cos 90 माइनस क्या करें कि 48 आ जाए? 42। तो जब 90 माइनस लिखा हो तो cos की जगह sin आ जाता है और 42 जो 90 में से माइनस किया होगा वो एंगल sin के साथ आ जाए। सेम टर्म आ गई। आ जाओ एक और, बताओ क्या लिखूं? cosec। अब तो समझ में आ गया होगा। 31 लाने के लिए 90 में से क्या माइनस करें? 31 लाने के लिए 90 में से 59 माइनस करें। माइनस का sec 59। ठीक है, अब बताओ cosec किस में कन्वर्ट होता है? sec में। और 59 माइनस sec 59। देखो cosec sec में कन्वर्ट होता है ये। देखो cosec किस में कन्वर्ट होता है? sec में। और जो एंगल 90 में से माइनस करेंगे वही sec के साथ आ जाएगा। बताओ सेम टर्म आ गई। क्या आंसर आ गया? 0। ठीक है, देखो चारों पार्ट्स मैंने इसलिए किए जिससे ज्यादा आपको समझ में आए। एक में नहीं तो दूसरे में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन किस में कन्वर्ट होता है। sin cos में, cos sin में, sec cosec में, cosec sec में, tan cot में और cot किस में? tan।
ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। खूब बढ़िया प्रैक्टिस आप करेंगे तो एक्सरसाइज बहुत छोटी है और जल्दी हो जाएगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 10 48 10 23 10 42 10 67 कह रहे हैं इसका आंसर 0 प्रूफ करके दिखाइए। चलिए अब जरा देखिए इन चारों में किस किस का सम 90 आ रहा है, बताइए। 48 और 42 को प्लस करें तो 90 आता है, 23 और 67 को प्लस करें तो 90 आता है। तो जिसका सम 90 आ रहा है ना उनमें से किसी एक को चेंज करेंगे, दूसरे को कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए 10 बताइए 90 में से ऐसा क्या माइनस करें कि 48 आ जाए। 90 में से अगर 42 को माइनस करें तो 48 आ जाए। 10 मल्टीप्लाई 90 में से क्या माइनस करें कि 23 आ जाए 67। इन दोनों को ऐसा कैसे लिख दीजिए, नो चेंज। ये देखिए चारों मल्टीप्लाई में ध्यान से करिए, जिन जिन का सम 90 था उनमें से किसी एक को चेंज किया, दूसरे को ऐसा रख दिया। इन दोनों का सम 90 था, एक को चेंज किया, दूसरे को ऐसा। आप इन दोनों को कर लो, इन दोनों को मत करना, ठीक। तो 90 में से क्या माइनस करें कि 48 आ जाए 42। अभी टर्म नहीं चेंज करी। अब बताइए 90 माइनस लिखा हुआ है तो देखते हैं 10 किस में कन्वर्ट होता है। आइए देखो 10 किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में। तो 10 की जगह क्या लिख दूं, कॉट। और जिस एंगल को 90 में से माइनस किया था 42 मल्टीप्लाई कॉट, बताओ क्या लिखूं 67 मल्टीप्लाई। बताइए 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, देखो देखो 10 थीटा को लिखते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। तो बताइए 10 थीटा की जगह क्या लिखूं 1 अपॉन कॉट 42 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉट 67। अगर मैं इन दोनों को रेसिप्रोकल करके नहीं लिखूंगा तो बताइए कटेंगे कैसे। देखिए cot 42 से cot 42 कट गया, cot 67 से cot 67 कट गया, आंसर क्या आया 1। बच्चे 0 लिखाते हैं, 0 नहीं, क्या आंसर आया 1। तो इन दोनों को तो cot में कन्वर्ट कर दिया, इनका रेसिप्रोकल लिख लिया। एंगल नहीं चेंज होते, रेसिप्रोकल में भी एंगल सेम आएंगे। ये देखिए थीटा है तो थीटा ही आएगा, उल्टा करके लिख दिया, उल्टा करके देखो 10 का उल्टा cot। और ये दोनों चारों मल्टीप्लाई में थे तो ये दोनों कट गए, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं इसका, और बढ़िया तरह समझ में आएगा। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52, ठीक है। अब देखिए cos दोनों cos में है और दोनों sin में है, तो या तो इन दोनों को sin में कन्वर्ट कर दो या इन दोनों को cos में कन्वर्ट कर दो। तो चलिए cos बताइए 90 में से क्या माइनस करें कि 38 आ जाए। बताइए 38 लाने के लिए 90 में से क्या माइनस करें 52। cos बताइए 90 में से क्या माइनस करें कि 52 आ जाए। बताइए सोचकर 38, राइट। और आगे क्या लिखा हुआ है sin 38 sin 52। ये देखिए दोनों के दोनों cos को मैं दोनों को sin में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब 90 माइनस आ गया तो cos बताइए किस में कन्वर्ट होता है। देखो ये लिखा है cos किस में कन्वर्ट होता है sin में, तो cos की जगह आ गया sin। और जिस एंगल को माइनस किया था उसे यहां लगा दो मल्टीप्लाई sin 38। देखो 90 में से 38 और आगे क्या लिखा हुआ है sin 38 sin 52। अब जरा देखना sin 38 sin 52 sin 38 sin 52, ये दोनों मल्टीप्लाई में ये दोनों और बीच में माइनस, क्या आंसर आ गया 0। बताइए ठीक है, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, खूब बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या लिखा हुआ है 10 2a इक्वल cot a minus 18, ठीक है। और किसका आंसर निकालना है फाइंड a का आंसर निकालना है। ध्यान से समझना, बताइए 10 और यहां है cot। जब तक दोनों सेम नहीं होंगे तब तक हम इनको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, काट के नहीं दिखाएंगे।
छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे? जब तक दोनों सेम हो। अब यहां मैं कॉट लाना चाहता हूं, जरा बताइए, cos थीटा का आंसर था sin 90 माइनस थीटा। देखो tan का आंसर क्या था बताइए, ये इस फॉर्म में आने से पहले क्या था? सोचिए, tan तो रहा होगा cot और 2a ऐसे लिखा होगा 90 माइनस 2 और इस साइड नो चेंज। ठीक है, मुझे पता भी आपके समझ में नहीं आया, फिर भी देखो ये, अच्छा अगर ये क्वेश्चन होता, सोचिए देखो अगर ये क्वेश्चन होता तो आप 90 माइनस है ना, तो cos को क्या लिखते हैं? sin और 50 ऐसे लिखते। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सपोज करो, तो बताओ 90 माइनस है ना, तो cot किसमें कन्वर्ट हो गया? tan में, और कौन सा एंगल आ गया? 2। तो ये इस फॉर्म में आने से पहले क्या था? सोच के देखिए, ये इस फॉर्म में आने से पहले ये था, ये देखो ये इस फॉर्म में आने से पहले ये tan तो cot रहा होगा और जरूर से 90 माइनस लिखा होगा। ठीक है, देखो ये इससे पहले की कंडीशन है, ये देखो ये रहा फॉर्मूला, tan थीटा की फॉर्म में आने से पहले क्या था? cot 90 माइनस थीटा। तो tan क्या था? cot 90 माइनस 2a। बताइए दोनों तरफ cot आ गया, तो cot को cot से काटना नहीं है। कल भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे लाइव क्लास में, cot को cot से छोड़ देना है। बताओ यहां से क्या बचा? 90 माइनस 2a, और यहां से क्या बचा? a माइनस 18। क्या होगा? इस 18 को तो इधर ले आओ और इस 2a को उधर ले जाओ, ये हो गया 108 और ये हो गया 3a। बताइए a की वैल्यू क्या हो गई? 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, आपका आंसर आ गया 36 डिग्री। देखिए ये चीज समझने की है। देखो tan 2a से पहले आने की फॉर्म में क्या रहा होगा? पहले क्या होगा? tan तो cot रहा होगा और जरूरी है 90 माइनस होगा, तभी तो ये आंसर आया। ठीक, तो cot छोड़ दिया और एंगल को एंगल के इक्वल रखा और इधर उधर क्रॉस सॉल्व किया और एक आंसर। एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सोचिए, चलिए 4th क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है? tan a इक्वल cot b। ठीक, अब बताइए tan a किसका फॉर्मूला होता है? tan थीटा का फॉर्मूला होता है cot 9। उल्टा यूज कर रहे हैं, उल्टा। बताइए tan a की फॉर्म में आने से पहले क्या रहा होगा? cot, और a को आपने क्या लिखा होगा? 90 माइनस a। सोचिए a ये लिखिए। बताइए क्या ये इससे पहले की कंडीशन नहीं है? इसका फॉर्मूला यही तो है, अगर cot है तो tan हो गया, 90 में से a माइनस, तो ये इससे पहले की कंडीशन है। क्या करेंगे? cot को cot से छोड़ देंगे, छोड़ दिया, बताओ क्या बचा? 90 माइनस a इक्वल b। इस b a को उधर ले जाओ, बताओ क्या हो गया? b प्लस a। ये देखो हमें ये क्वेश्चन में प्रूफ करना था, तो ये प्रूव हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये प्रूव करके दिखाया आपने। चलिए एक और करते हैं, खूब बढ़िया सिंपल क्वेश्चन है, एक और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या लिखा हुआ है? sec 4a इक्वल cosec a माइनस 20। अब जरा सोच के बताइए, देखो दोनों सेम क्वेश्चन है, इसमें भी a का आंसर निकालना है। अब बताइए sec और इधर क्या है? cosec, तो या तो दोनों तरफ cosec हो जाए या दोनों तरफ sec हो जाए, जैसे दोनों तरफ cot हो गए थे। तो बताइए ये किसका फॉर्मूला रहा होगा? अब आप जरा सोचिए, मैंने खूब सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, ये इससे पहले की कंडीशन क्या रही होगी? sec कब आया होगा? sec से पहले क्या रहा होगा? cosec, और 4a को आपने क्या लिखा होगा? 90 माइनस 4। देखिए सोच, और इधर भी लिखा हुआ है cosec a माइनस 20। इजी वाले को कन्वर्ट करते हैं, मुश्किल वाले को नहीं करते। बताइए sec cosec रहा होगा, देख लो sec cosec में कन्वर्ट होता है। sec की फॉर्म में आने से पहले cosec था, और ये थीटा क्या था? 90 माइनस थीटा। तो मैं इससे प्रीवियस कंडीशन ले रहा हूं कि इससे पहले का स्टेप क्या रहा होगा, तो जरूर ये cosec होगा और ये 90 में से रहा होगा, तभी तो cosec sec बन गया, और जो एंगल 90 में से माइनस किया था वो यहां आ गया। अब क्या करेंगे? cosec को cosec से छोड़ देंगे, ऐसे काट के नहीं दिखाएंगे। बताइए 90 माइनस 4a और उधर ये बच गया a माइनस 20। क्या करेंगे? 20 को इधर ले आएंगे और 4a को उधर ले जाएंगे, राइट? तो ये हो गया 110 इक्वल कितना? 5a, और
ए की वैल्यू आ गई 110 अपॉन 5, 5 टू जा 10, 1 5 टू जा 10। ये देखिए आपका आंसर आ गया 22। ये समझ में आना चाहिए। ये देखिए बस एक ये लाइन समझ में आएगी तो आगे तो कॉसेक कॉसेक छोड़ना है, एंगल को एंगल। तो ये इससे पहले की कंडीशन है, ये ऐसी फॉर्म में आने से पहले जरूर ये रहा होगा, सेक कॉसेक रहा होगा और इसे 90 में से, क्यों कॉसेक कॉसेक कैंसिल करना है, एंगल को एंगल के इक्वल रखा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है प्रूफ करके दिखाइए साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल कॉस a बाई 2। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, आपको ट्राइंगल के 3 एंगल दे रखे हैं, तो क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ABC बताइए a प्लस b प्लस c का सम क्या होता है? 180 डिग्री। क्या लिखूं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, राइट। अब बताइए, अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जो आंसर में लिखा है ना उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। बताइए a को राइट साइड में ले गए और b प्लस सी एक साइड में, तो क्या करें? हम भी उधर ले आते हैं, आंसर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। ये देखिए 180 माइनस a, ठीक है। देखो a को राइट साइड में ले गए, b प्लस सी एक साइड में है और a एक साइड में। अब जरा बताइए इन दोनों के नीचे 2 आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा? और b प्लस सी अपॉन 2 और 180 माइनस a अपॉन 2। ये देखिए मैं दोनों के नीचे 2 लगा दिया क्योंकि मेरे आंसर में 2 आ रहा है। ठीक, अब मैं इस 2 को अलग अलग कर रहा हूं, ये तो अलग अलग नहीं होगा, ऐसे का ऐसे ही रहेगा, राइट। अब बताइए दोनों को अलग अलग करेंगे तो 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2 क्या आएगा? b प्लस सी अपॉन 2 90 माइनस a अपॉन 2। देखा आपने 180 अपॉन 2 को अलग अलग कर दिया दोनों के नीचे। अब जैसा आंसर में था वैसा किया। अब बताओ यहाँ b प्लस सी अपॉन 2 के साथ क्या है? साइन। तो जैसे हम दोनों तरफ काटा करते थे ऐसे दोनों तरफ लगाएंगे। क्या लिखूं? और इधर भी साइन लगा दो b प्लस सी अपॉन 2 और इधर भी साइन लगा दो 90 माइनस a अपॉन 2। देखो आपने जो काम करेंगे बोथ साइड्स करेंगे, डिवाइड किया बोथ साइड्स किया, ठीक है। अब साइन लगाया बोथ साइड्स लगाया, देखो इस साइड तो सेम आंसर आ गया, ठीक। साइन b प्लस सी अपॉन 2। बताइए 90 माइनस लिखा हुआ है, ये रहा फॉर्मूला। बताइए साइन किस में कन्वर्ट होता है? कॉस में। तो साइन की जगह क्या आ गया? कॉस। और जिस एंगल को आपने 90 में से माइनस किया था a बाई 2। सोचिए फिर एक बार, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180। अगर आपके आंसर में b को उधर ले गए तो b को, c को, अब a को ले गए तो मैंने a की साइड चेंज कर दी। दोनों तरफ 2 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि आपके आंसर में दोनों तरफ 2 से डिवाइड है। इस 2 को अलग अलग कर दिया, 90 माइनस आ गया। इधर मेरे साथ आंसर में साइन आ रहा है तो मैंने इधर भी साइन लगा लिया, इधर भी साइन लगा लिया, इधर तो आंसर प्रूव हो गया। और साइन 90 माइनस क्या होता है? कॉस। तो आंसर आ गया कॉस a बाई 2। देखा, प्रूव हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन बचा, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, साइन 67 प्लस कॉस 75। कह रहा है कि 0 और 45 के बीच में इनके एंगल कन्वर्ट करिए। क्या ये 0 और 45 के बीच में है? नहीं है, तो इनको 0 और 45 के बीच में कन्वर्ट करना है। तो साइन बताइए सोचकर, कॉस बताइए 90 में से ऐसा क्या माइनस करें कि 67 आ जाए? सोचिए 90 में से अगर मैं 23 को माइनस करूं, जरा चेक करते हैं। 10 में से 3 गया 7 और 8 में से 2 गया 6, बिल्कुल ठीक है। 75 लाने के लिए 90 में से क्या माइनस करें? 90 में से 15, 10 में से 5 गया 5 और 8 में से बन गया 7। अब बताइए 67 को ये लिख दिया, 75 को ये लिख दिया, ठीक। अब बताइए साइन 90 माइनस, साइन किस में कन्वर्ट होता है? कॉस में। कौन सा एंगल आएगा? 23, ठीक है। और कॉस किस में कन्वर्ट होता है? साइन में। कौन सा एंगल आएगा? 15। जो भी 90 में से माइनस करेंगे वही आ जाएगा। अब बताइए, अब ये दोनों टर्म बताइए किस किस के बीच में है? बताइए ये 0 और 45 के बीच में नहीं थी,
और ये 0 और 45 के बीच में, तो ये आपका आंसर कह रहा है इन दोनों को ऐसे एंगल में कन्वर्ट करिए। बताइए साइन था तो कॉस हो गया, कॉस था तो साइन हो गया, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एंगल 0 और 45 के बीच में। समझ गए? आप वीडियो को बार बार देखिए, ये सारे फॉर्मूले ये सब अच्छे से याद करिए, इसके एग्जांपल्स करिए। हम इस एक्सरसाइज के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये 8.3 का जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इस 8.3 की जरूरत 8.4 में भी पड़ेगी और इस 8.3 की जरूरत 11th क्लास में भी पड़ेगी। इसलिए हम लोगों ने आपको ये एक्सरसाइज कराई। बोर्ड में इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसलिए हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कर रहे। आप भी मत करिएगा, आप तो केवल इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए और जो शीट हमने आपको भेज रखी है उसे शाम से पहले कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है? थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।